वेलकम टू माय चैनल फॉर्स। आज हम बात करेंगे IMNU के एक और एपिसोड के बारे में। मतलब इस वीक में जितनी भी मूवी से रिलेटेड डिटेल है, डेट्स आई हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन में इनकी टाइमिंग होगी। तो अपने फेवरेट टॉपिक को अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपनी फेवरेट टाइमिंग को क्लिक कर दें, फिर आपका फेवरेट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। वरना आप वीडियो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके सारी इस वीक की अपडेट्स कवर कर देगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। तो पहले आपके लिए तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि टेनेट मूवी ने 53 मिलियन को क्रॉस कर लिए है सिर्फ उसके वीकेंड में। और ये बहुत कमाल की बात इसलिए क्योंकि ये मूवी सिर्फ 41 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, और ये तो प्रॉपरली USA और चाइना में तो रिलीज़ हुई ही नहीं है। तब भी इस मूवी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, फैंस ने बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया। नी मीडिया से मूवी तरह नहीं जो कि इतनी बुरी गई बॉक्स ऑफिस में। और दूसरी खुशी खबर हमारे पाकिस्तानियों के लिए, फाइनली यूनिवर्सल सिनेमा ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दी है कि 10 सितंबर से मुल्तान का सिनेमा खुलने लगा है और हमारा यहाँ लाहौर का सिनेमा भी जल्दी ही खुल जाएगा। तो गुड न्यूज़, हम दोबारा मूवी थिएटर में जाकर मूवीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी मूवीज़ की अपडेट्स की तरफ। तो यहाँ पहली अपडेट आती है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन मूवी को लेकर। तो यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल डायनासोर की लुक हमारे सामने आई है, जो कि मुझे नहीं लगता पिछली मूवीज़ में हमने देखा है। अगर किसी को पता है ये डायनासोर कौन सा है, जो डायनासोर या जुरासिक वर्ल्ड के यूनिवर्स में काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। डायनासोर की बात की तो हमारा गॉडजिला तो आता है। तो गॉडजिला वर्सेस गोंग का एक ब्रांड न्यू बैनर निकल के आया है और एक रूमर्स आ रहे हैं जो कि हिसाब लगाया जाए तो मे भी सच भी हो सकते हैं। जब वंडर वुमन 84 मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी, थिएटर्स में ही गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का पहला टीजर या फिर फुल लेंथ ट्रेलर दिखाया जाएगा और उसके एक वीक बाद हमें यूट्यूब पे भी ये देखने मिल जाएगा। तो हाँ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रूमर सही हो। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं और आपको पता है कि आर्मी ऑफ डेड नेटफ्लिक्स में आने वाली जैक स्नाइडर की नई मूवी है और अभी ये मूवी रिलीज भी नहीं हुई कि इसकी एक प्रीक्वल मूवी और एक एनिमे सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है। जो नेटफ्लिक्स की एनिमे सीरीज है, इसका टाइटल कंफर्म किया गया आर्मी ऑफ डेड लॉस्ट वेगस और इसमें डेविड बैटिस्टा कैरेक्टर की ओरिजिनल स्टोरी हमें दिखाई जाएगी। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं और ये स्टार वार्स की अपडेट है। इसमें एक ही अपडेट है कि मैंडेलॉरियन का सीजन 2 डिज्नी प्लस में प्रीमियम होगा 30 अक्टूबर को। और अगली अपडेट है मार्वल की अपडेट्स। इसमें पहली अपडेट आती है हमारे ब्लैक पैंथर मतलब चैडविक बोसमैन। आप सबको पता होगा एक सैड न्यूज़ का कि वो अब हमारे साथ नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है। और अब मार्वल फैंस ये जानना चाहते हैं कि ब्लैक पैंथर के फ्यूचर और ब्लैक पैंथर 2 मूवी का क्या होगा। तो सबसे पहले तो व्हाट इफ की सीरीज आने वाली, जिसमें चैडविक ने ऑलरेडी अपनी लाइंस को रिकॉर्ड कर दिया हुआ है। तो तचाला एज स्टार लॉर्ड हमें इस मूवी में तो देखने मिल जाएंगे। पर ब्लैक पैंथर 2 मूवी का क्या, ये रिसेंटली रिपोर्ट निकल के आई चैडविक की डेथ से एक वीक पहले मार्वल स्टूडियो ने उन्हें कन्विंस किया था कि वो अभी भी अपना वेट गेन कर सकते हैं और ब्लैक पैंथर 2 की शूटिंग के लिए उन्हें कन्विंस कर रहे थे। पर उसके एक ही वीक बाद उनकी डेथ होगी और अब मेजॉरिटी लोग इंक्लूडिंग मी नहीं चाहते कि इस कैरेक्टर को रिकास्ट किया जाए। तो इसमें 2 ऑप्शंस निकल के आती है। पहली ऑप्शन में एक ख्याल से इसके चांसेस बहुत कम है कि ब्लैक पैंथर 2 मूवी को ही कैंसिल कर दी जाए। दूसरी ऑप्शन आती है कि शूरी कैरेक्टर को ब्लैक पैंथर की तरह इंट्रोड्यूस करा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ब्लैक पैंथर 2 मूवी की स्टार्टिंग में ही तचाला कैरेक्टर को किसी तरह मार दी जाए CGI के जरिए बनाकर, और फिर शूरी को वो मेडल संभालना पड़ेगा ब्लैक पैंथर का और सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेगी। और तीसरा ऑप्शन और चॉइस जो कि मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट चॉइस है, पर इसके चांसेस भी मुझे नहीं लगता कि इम्पॉसिबल है ये, हमारे माइकल बी जॉर्डन AKA किल मॉन्गर को नया ब्लैक पैंथर बना दिया जाए। ब्लैक पैंथर 2 मूवी में जिस तरह भी इसे इंट्रोड्यूस किया जाए, गुड गाय की तरह इंट्रोड्यूस किया जाए, इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ करें, टाइम ट्रैवलिंग हो, जो मर्जी हो, पर मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट चॉइस होगी क्योंकि शूरी अभी रेडी नहीं है कि वो ब्लैक पैंथर का मेडल संभाले। ये कुछ चॉइस थी। अगर आपको मौका मिले इन तीनों में से एक कामयाब करने का, तो आप कौन सी करेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मार्वल स्टूडियो का काम है कि वो इन तीनों में से या फिर अल्टरनेट ऑप्शन क्या निकालते हैं और हमें किस तरह ब्लैक पैंथर 2 मूवी को डायरेक्ट होते हुए नज़र आएगी। और मुझे पता है कि मैंने काफ़ी जल्दी ये अपडेट्स देना शुरू कर दी। अभी उनकी डेथ हुए काफ़ी देर नहीं हुई थी, पर काफ़ी ज़्यादा मार्वल फैंस है जो कि जानना चाहते थे, उनके लिए अपडेट है। तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और हमारे ऑक्टेवियो की अपडेट है, जो कि डायरेक्टर और एनिमेशन आर्टिस्ट थे इनक्रेडिबल 2 और मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी जैसी मूवीज़ का। अब वो हेड ऑफ स्टोरी है स्पाइडरमैन टू स्पाइडरवर्स के सेकंड पार्ट के। तो मेरे ख्याल से इस जैसा ब्रिलियंट बंदा अच्छे से वो पोजीशन संभाल सकता है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और ये ब्री लार्सन ने रिसेंटली रिवील्ड की है कि उन्हें मार्वल स्टूडियो की तरफ से पहले ही 2 मरतबा इन्विटेशन मिल चुका है कि वो आयरन मैन 2 और थॉर मूवी में अपने कैप्टन मार्वल का रोल प्ले करें, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ये तीसरी मरतबा उनकी इन्विटेशन था कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि मार्वल स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा अरसे पहले से ब्री लार्सन पर नज़र रख के बैठा हुआ था। इससे रिलेटेड एक और कैरेक्टर आता है मिस मार्वल, जिसकी अपडेट आई है कि मिस मार्वल की सीरीज़ के हर एक एपिसोड हमें 1 घंटे के फॉर्मेट में देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ बैड बॉयज 3 मतलब फॉर लाइफ मूवी के डायरेक्टर जुड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से 1 से 2 एपिसोड वो डायरेक्ट करेंगे
इस सीरीज़ के, और 2 और एक्टर भी मे भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकते हैं, वो भी बातचीत में है। पहले हैं मिस्टर विलियम और दूसरे हैं सागर शेख। अगली हमारे सामने लीक है टर्नर मूवी से, जो कि अजय के कैरेक्टर को लेके, जो कि सलमा प्ले कर रही हैं, और मेरे ख्याल से इसमें उनका कॉस्ट्यूम पूरी तरह से रिवील्ड नहीं होता। मुझे लगता है इसके अलावा भी वो और भी कॉस्ट्यूम पहनने वाली हैं इस फिल्म में। और इसी तरह मोस्टली मर्चेंडाइज के जरिए हमारे सामने लीक्स निकल के आते हैं, जैसे कि अपकमिंग फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज की लीक निकल के आई है। ये क्लियर नहीं, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पर अपडेट है तो दे दी मैंने। अगली अपडेट है एंटमैन 3 मूवी को लेके। तो इस मूवी के डायरेक्टर ने ये कहा है कि ये मूवी काफ़ी बिगर मतलब बड़ी और विजुअल टेम्पलेट में काफ़ी डिफरेंट होने वाली है और अलग होने वाली है। तो इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनकी ये लाइन्स का क्या मतलब है। तो मैं ज़रा अपनी थ्योरी पेश करना चाहूँगा। तो एक रूमर्स आए थे कुछ अर्से पहले कि फैंटास्टिक 4 और यंग एवेंजर्स जैसे कैरेक्टर हमें इस मूवी में इंट्रोड्यूस करा जाएंगे। अगर ये पहली मूवी होगी जिसमें वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा जाएंगे तो ऑफ कोर्स ये मूवी काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि सिर्फ 8 मैन में नहीं बल्कि दूसरे कैरेक्टर में भी फोकस किया जाएगा इस मूवी में। और बिगर मतलब बड़ी इस लिहाज से होने वाली है क्योंकि फैंटास्टिक 4 आते हैं तो फैंटास्टिक 4 के विलन्स के भी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही तगड़ा विलन देखने मिलने वाला है और ये मूवी काफ़ी डिफरेंट होने वाली है मेरे ख्याल से, इस लिहाज से डायरेक्टर कह रहे होंगे। तो अगली अपडेट मुझे थोड़ी अजीब लगी। आपको पता चल गई कि सोनी एक लाइव एक्शन सीरीज़ डायरेक्ट करने के प्लान में है और उसकी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि बेस्ड होने वाली सैंडी मून एक सिल्क के कैरेक्टर के ऊपर। सिल्क की ओरिजिन बिल्कुल स्पाइडरमैन की ओरिजिन की जैसी है। तो रिपोर्ट ये निकल के आई कि सोनी अमेजोन प्राइम वालों से बात कर रहा है कि वो इस प्लेटफॉर्म में उनकी सीरीज़ को स्ट्रीम करें और लॉरेंस मून हमें इस सीरीज़ को राइट करती हुई नज़र आ सकती हैं। ये दोनों रिपोर्ट्स हैं, अभी कंफर्म नहीं है। मेरे इस प्रोजेक्ट को लेके कोई भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं है, आपके हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है स्पाइडरमैन के वॉइस ओवर एक्टर क्रिस्टोफर डैनियल, जिन्होंने 90s में एक एनिमेटेड स्पाइडरमैन की मूवी में पीटर पार्कर की वॉइस की थी। उनका काफ़ी ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस इस तरह सुपर हीरो और सुपर विलन्स के अंदर गुजरा हुआ है और अब वो कहते हैं कि उन्हें अच्छा लगेगा कि वो नाइटमेयर का रोल प्ले करें अपकमिंग डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल में। तो ऑफ कोर्स जो रूमर्स फैले हुए हैं इसी को लेकर उन्होंने रिप्लाई दिया, पर मुझे नहीं लगता कि मार्वल स्टूडियो ने अभी तक अपना नाइटमेयर नहीं ढूंढा होगा। और अगली फैन आर्ट है बॉसलॉजी की तरफ से। उनका आर्ट का काम मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं अक्सर उनकी पिक्चर्स अपनी वीडियो में यूज़ करता रहता हूँ। तो यहाँ पे हमें जॉन सीना एज सैंडमैन नजर आ रहे हैं। अगर सच हो जाए तो कमाल की बात है, पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब चलते हैं डीसी की अपडेट की तरफ। इसमें पहले आते हैं एक और फैंडम इवेंट को लेके अपडेट। ये कंफर्म नहीं है, कुछ लीक की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन निकल के गई कि HBO Max फैंडम इवेंट एक नया इवेंट होने वाला है, जिसमें HBO Max में आने वाले नए प्रोजेक्ट्स मतलब मूवी सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स हमें देखने मिलेंगी और ये डीसी फैंडम इवेंट जैसे ही होने वाला है। पॉसिबिलिटीज ग्रीन लैंटर्न, डार्क जस्टिस लीग और कैटवुमन जैसी सीरीज की अनाउंसमेंट डिटेल्स अपडेट्स हमें इस HBO Max के फैंडम इवेंट में देखने मिल सकती हैं। क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट HBO में आने वाले हैं, तो HBO Max का अगर एक अलग से इवेंट होने वाला है तो ये अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर ये अभी तक कंफर्म भी नहीं है, ये कुछ झूठ भी हो सकते हैं। तो अगली अपडेट बड़ी कमाल की है। हमारे टेनेट मूवी के मेन लीड स्टार डेविड वॉशिंगटन में भी हमें ग्रीन लैंटर्न का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल सकते हैं और क्रिस्टोफर नोलन ने खुद ये कहा है कि वो ये चाहते हैं और ये काफ़ी अच्छा भी होगा क्योंकि वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं कि वो जॉन स्टीवर्ट एक ग्रीन लैंटर्न का रोल प्ले कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन जो है भाड़ में क्रिस्टोफर नोलन ने खुद ही कह दिया। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। वंडर वुमन 84 के रन टाइम को लेके ये अपडेट है। तो ये मूवी 2 घंटे और 31 मिनट की होने वाली, क्रेडिट्स कट की जाए तो 2 घंटे 25 मिनट की ये मूवी हो सकती है। तो अगली अपडेट बड़ी अजीब अपडेट है क्योंकि ये रिपोर्ट निकल गई कि एम्बर हार्ड अभी भी मीरा का रोल प्ले करेंगी एक्वामैन 2 मूवी में। और अगर आपको नहीं पता तो जॉनी डेप और उनकी वाइफ एम्बर हार्ड के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी, यहाँ तक कि करियर तबाह होने तक की सिचुएशन आ गई थी और अभी तक उनका कोर्ट में केस चल रहा है। तो इसके बावजूद अगर वो मीरा का रोल प्ले करेंगी तो मेरे ख्याल से वार्नर ब्रदर्स ने इस तरह के केसेस को इग्नोर करना सीख लिया है। जैसे कि इज़रा मिलर की दफ़ा हुआ था, जो कि मुझे लगता नहीं कि सच है कि उन्होंने अपने फ़ैन को मारा था, उसके बावजूद वो फ्लैश मूवी में आ रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो मे भी जो रिपोर्ट निकल के आई है वो सच हो सकती है, पर मेरा ओपिनियन चेक किया जाए तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लोग जॉनी डेप की तरफ ही है, जो कि नहीं चाहते कि एम्बर हार्ड दोबारा मीरा का रोल प्ले करें एक्वामैन 2 मूवी में। पर मोस्टली लोग ऐसे भी हैं जो कि बस उनकी खूबसूरती से काफ़ी अट्रैक्ट हुए हैं, अब वो चाहते हैं कि मीरा का रोल वही प्ले करें क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बस इसी की वजह से मेरे ख्याल से वार्नर ब्रदर्स ये डिसीजन ले रहे हैं। वेल वार्नर ब्रदर्स से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, डेडलाइन की तरफ से रिपोर्ट निकल गई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगली अपडेट भी इंटरेस्टिंग है। जैसे ही डीसी फैंडम इवेंट गुजरा काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, इसी तरह एक इंटरव्यू जैक स्नाइडर के साथ हुआ था जहाँ पे उन्होंने कुछ बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही है कि उन्होंने अपनी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी सेटअप की हैं जो कि फ्यूचर के सीक्वल्स को सेटअप करती हैं, मतलब लीड करती हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वार्नर ब्रदर्स उन्हें ये करने की परमिशन
कंक्लूशन देंगे। उन्होंने फिर ये ऐड किया कि उन्हें नहीं पता। तो अगर सक्सेसफुल रहती है ये जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी, जो कि मुझे लगता है सक्सेसफुल ही रहेगी, तो मे बी वार्नर ब्रदर्स अपना डिसीजन चेंज कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर नंबर्स के सब्सक्राइबर्स आते हैं HBO मैक्स में तो ऑफ कोर्स इसका सीक्वल हमें देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि नंबर्स आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो कौन नहीं चाहता। फिर ऑफ कोर्स वो थोड़े से अगर पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के सीक्वल के लिए तो उन्हें ही फ़ायदा होगा। और इसी से दूसरी अपडेट निकल के आती है कि हमें बेन एफ्लेक बैटमैन वर्सेस डेथस्ट्रोक देखने मिल सकता है लाइव एक्शन वर्जन में, और ये HBO मैक्स की तरफ से टीज़ किया गया। जब उसके ऑफिशियल अकाउंट में किसी फैन ने डेथस्ट्रोक के बारे में पूछा, उन्होंने रिप्लाई किया ये बट होल्ड ऑन, मतलब हाँ पर रुको ज़रा, और कुछ ही देर बाद वो रिप्लाई डिलीट कर दिया। हमें ये तो पता है बेन एफ्लेक अब DCEU में वापस आ चुके हैं अपने बैटमैन के रोल के लिए। तो मे भी ये थ्योरी सच हो सकती है कि वार्नर ब्रदर्स अंदर अंदर ही डेथस्ट्रोक के कैरेक्टर को लेकर कुछ कर रहा है। तो बैटमैन के अभी और भी अपडेट्स हैं, रुको ज़रा पूरी तो सुनते जाओ। रिसेंटली DC की एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ने बैटमैन के एक अल्टरनेट वर्जन की कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर की है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है थॉमस वेन के कैरेक्टर से, और आर्टिस्ट ने खुद कंफर्म किए कि कॉन्सेप्ट आर्ट DC किसी कैंसल प्रोजेक्ट की है। तो गैस करते हैं, फ्लैश पॉइंट मूवी आने लगी है, मतलब फ्लैश की एक सोलो मूवी आने लगी है, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा बैटमैन देखने मिलने वाला है, माइकल कीटन, बेन एफ्लेक वाला बैटमैन। रूमर्स किया था कि थॉमस वेन का कैरेक्टर हमें जेफरी डी मॉर्गन की तरफ से प्ले किया जाएगा इस मूवी में, और अब ये कॉन्सेप्ट आर्ट निकल के आती है। तो अगर वो रूमर सच हैं तो मुझे यही सूट चाहिए थॉमस वेन के कैरेक्टर के ऊपर। तो अभी कुछ ही दिन पहले बैटमैन मूवी की प्रोडक्शन काम स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हमें ये रिपोर्ट आई कि बैटमैन मूवी की प्रोडक्शन काम स्टॉप हो रहा है क्योंकि किसी को वायरस हो गया वहाँ पे। फिर रिपोर्ट आती है कि हमारे रॉबर्ट पैटिंसन को ही वायरस हो गया है। तो फिलहाल तो वो क्वारंटीन में, और इसका पीरियड होता है 2 वीक्स का। 2 वीक्स के अंदर अंदर वो रिकवर हो जाते हैं, तो वो इसके प्रोडक्शन काम 2 वीक्स के बाद स्टार्ट हो जाएगा, पर नहीं होते तो ये आगे भी जा सकते हैं। और रॉबर्ट पैटिंसन के साथ जो भी बंदे कॉन्टैक्ट में थे वो भी क्वारंटीन में हैं। और एक रिसेंट रिपोर्ट भी निकल के आई थी कि रॉबर्ट पैटिंसन के बिना ही मैट रिव्स ने प्रोडक्शन काम स्टार्ट कर लिया है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये रिपोर्ट फेक थी और उन्होंने खुद कंफर्म किया है। अभी तक सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और जब रॉबर्ट पैटिंसन रिकवर हो जाएंगे तब इस मूवी का प्रोडक्शन काम स्टार्ट होगा। इसी के साथ साथ हमारे रॉक मतलब ड्वेन जॉनसन और उनकी पूरी की पूरी फैमिली को भी ये वायरस हो गया था, पर वो अच्छे से रिकवर हो रहे हैं, हो चुके हैं बल्कि, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे रॉबर्ट भी बहुत हिम्मत वाले हैं, वो भी इस वायरस से छुटकारा पा लेंगे।